इमेजिन करो दोस्तों कि आप एक अनजान शहर में हो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आप थके हारे एक सस्ते से ओयो के कमरे को बुक करते। कमरा बिल्कुल नॉर्मल है। वही वाइट बेडशीट, वही टीवी और वही सीलन की बू। आप चैन की सांस लेते हैं और सो जाते। लेकिन क्या हो दोस्तों, जिस कमरे को आप सुकून का ठिकाना समझ रहे हो, वो कमरा आपको निगलने को तैयार बैठा। क्या हो अगर वो कमरा कोई आम कमरा ना हो, बल्कि एक ऐसा दलदल हो जहां से आज तक कोई बाहर जिंदा ना आया। दोस्तों, ये कहानी कोई आम भूत प्रेत की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे डर की है जो आपके बहुत पास है। ये बात है साल 2024 की। रोहित नाम का एक यंग डिजिटल मार्केटर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गुड़गांव आता है। रात बहुत हो चुकी थी और सारे अच्छे होटल्स पैक्ड थे। थकान के मारे रोहित अपने फोन पर एक सस्ता ओयो रूम बुक करता है जो उस शहर के पुराने और हल्के सुनसान इलाके पर था। रोहित जैसे ही होटल पहुंचता है, वो देखता है कि रिसेप्शन पर एक बहुत ही शांत बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बिना रोहित की तरफ देखे रूम नंबर 304 की चाबी रोहित को पकड़ा देता है। थर्ड फ्लोर पर जाते वक्त कॉरिडोर बिल्कुल शांत था और येलो लाइट झपक रही थी। रोहित ने रूम खोला, अपना लैपटॉप टेबल पर रखा और बिना चेंज किए बेड पर लेट गया। रोहित को पता ही नहीं चला कि उसकी आंख कब लग गई, लेकिन ठीक रात के 2:30 बजे उसकी आंख खुल जाती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, किसी के रोने की आवाज। उसके बेड के पीछे एक दीवार थी जिसके उस पार से किसी लड़की के रोने की धीमी आवाज आ रही थी, जैसे वो मुंह बंद कर कर रो रही। रोहित ने सोचा शायद पीछे वाले कमरे के गेस्ट का आपस में झगड़ा हुआ होगा। उसने अपने कानों पर पिलोज रखे और वापस सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद रोने की आवाज बंद हो गई और अब एक अलग सी आवाज आ रही थी कि जैसे कोई दीवार को अपने नाखूनों से खरोच रहा हो। रोहित से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में उठा और रिसेप्शनिस्ट को कंप्लेन करने नीचे चला गया। उसने जैसे ही रिसेप्शनिस्ट को कहा कि रूम नंबर 305 के गेस्ट बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई। उसके चेहरे पर इस बार भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने रोहित को बताया कि सर, आप गलत समझ रहे हैं। 304 नंबर रूम के पीछे कोई रूम है ही नहीं। उसके पीछे बिल्डिंग का ड्रॉप है। रोहित को लगा कि रिसेप्शनिस्ट नींद में है, इसलिए बकवास कर रहा है। वो गुस्से में ऊपर आ गया। उसने सोचा कि वो खुद देखेगा कि कॉरिडोर में कहां से आवाज आ रही थी, पर जब वो बाहर आया तो जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। 304 दरवाजा आखिरी था, उसके आगे कोई भी रूम नहीं था। वो कॉरिडोर का आखिरी कमरा था। तो फिर वो आवाज कहां से आ रही थी? लेकिन इससे पहले मैं आपको दीवार के पीछे छुपे खौफनाक सच के बारे में बताऊं, आपको ये समझना होगा कि जब दिमाग में डर बैठ जाता है तो इंसान क्या करता है। रोहित वापस कमरे में आ गया। उसने दीवार पर हाथ लगाया। दीवार बिल्कुल पत्थर जैसी और ठंडी थी। शहर के अकेलेपन और थकान की वजह से रोहित को लगा कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। वो बेड पर वापस लेट गया, पर उस रात रोहित बिल्कुल भी सो नहीं पाया। अगले दिन उसने चेकआउट किया और किसी अच्छे एरिया में शिफ्ट हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। गुड़गांव के उस नए होटल में शिफ्ट होने के बाद भी रोहित के दिमाग से वो रूम नंबर 304 निकल नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में वो दीवार को खुरचने की आवाज एक लूप की तरह बार बार चल रही थी। एक अजीब सा बेमानी अट्रैक्शन उसे उस होटल की तरफ खींच रहा था। इसे साइकोलॉजी में ऑब्सेशन विद फियर कहते हैं, जिसका अर्थ ये है कि दिमाग आपको उसी तरफ खींचता है जिसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। इसे साइकोलॉजी में ऑब्सेशन विद फियर कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका दिमाग उस ही चीज के पीछे भागता है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। ठीक 1 हफ्ते बाद बिना किसी वजह के रोहित ने अपना फोन दोबारा उठाया और वही ओयो का 304 नंबर रूम बुक किया।
जब वो वापस वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट आज भी वहां बैठा है। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि रोहित वहां वापस आने वाला है। रोहित जैसे ही रूम नंबर 304 के अंदर पहुंचा, उसे एक अजीब सा सुकून मिला। वो बेड पर जाकर लेट गया और रात के 2 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात के 2 बजे, ठीक वैसा ही हुआ जैसा पिछली बार हुआ था। बेड के पीछे वाली दीवार से रोने की एक अजीब सी आवाज आने लगी और फिर उसके बाद दीवार से खुरचने की आवाज। पर इस बार एक अजीब चीज हुई। रोहित इस बार डरा नहीं। वो दीवार के बिल्कुल पास गया और दीवार पर कान लगाकर खड़ा हो गया। उसे ऐसा लगा कि दीवार के उस पार कोई और नहीं, वही है जो दीवार को खुरच रहा है और उस पार आने की कोशिश कर रहा। उसके बाद रोहित हर हफ्ते उस ओयो के कमरे में जाने लगा। उसने दुनिया से बात करना बंद कर दिया, अपने दोस्तों से बातचीत बिल्कुल खत्म कर दी। उसका शरीर दिन प्रतिदिन सूख कर कांटा हो रहा था, यहाँ तक कि उसकी नौकरी भी चली गई। वो उस कमरे का अब तक पूरी तरीके से कैदी बन चुका था। अब यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट आता है दोस्तों, जो पुलिस और लोकल लोगों का होश उड़ा देता है। जब बहुत दिनों तक रोहित का कोई पता नहीं चला तो उसके दोस्तों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने जब रोहित का फोन ट्रेस किया तो उन्हें उस पुराने होटल का पता चला। इसकी एक टीम उस पुराने होटल पहुंची। जब उन्होंने रूम नंबर 304 का दरवाजा तोड़ा तो उस कमरे का नजारा देखकर सब खौफ से कांप उठे। रोहित बेड पर लेटा था, उसकी आंखें खुली थी और वो छत की तरफ घूर रहा था। वो जिंदा था पर होश में नहीं था। उसके हाथ के सारे नाखून बुरी तरीके से टूट चुके थे और सारे नाखूनों से खून आ रहा था। और सबसे खौफनाक बात, जिस दीवार से खुरचने की आवाज आ रही थी, रोहित ने अपने नाखूनों से उस दीवार को खुरच कर छील दिया था। इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस ने इस ओयो होटल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो एक काली सच्चाई सामने आई, जिसे सुनकर दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 2018 में जब ये बिल्डिंग ओयो होटल में तब्दील हुई तो यहाँ एक प्राइवेट लॉज हुआ करता था, और ठीक उसी जगह जहाँ आज रूम नंबर 304 है, उस दीवार पर एक पुरानी तांत्रिक क्रिया के चलते एक लड़की को चुनवा दिया था। और जब पुलिस ने बताया कि इस बिल्डिंग के मालिक ने जब वो दीवार का हिस्सा तोड़ दिया था तो वो इस होटल का बिल्डिंग का आखिरी हिस्सा बन चुकी थी, यानी कि आज भी वो लड़की का शरीर उस दीवार में बसा था। वो लड़की आज भी उस दीवार से बाहर आने की कोशिश कर रही थी और उस कमरे में जो भी ठहरता वो उसके जरिए उस दीवार से बाहर आने की कोशिश करती। आपको क्या लगता है, क्या आप भी अगली बार किसी अनजान होटल में चेक इन करने से पहले वहां की दीवारों को चेक करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें, मैं हर एक कमेंट पढ़ रहा। अगर आपको भी इंडिया की ऐसी ही डार्क स्टोरीज और हिडन मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है तो ब्रह्म पर बने रहो और सब्सक्राइब बटन हिट करो। मिलते हैं आपसे एक और भयानक एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।